जनपद रामपुर में अभी तक जितने टेस्ट हुए लगभग हमने 250 से ज़्यादा टेस्ट किए और उसमें सभी को पता ही है कि एक साथ टांडा में 5 लोग और फिर इंदिरा गांव जो भोट थाने के अंदर पड़ता है उसमें एक व्यक्ति पॉजिटिव आया था। कुल 6 लोग पॉजिटिव आए थे। लेकिन जब रिपीट सैंपल भेजा गया तो उसमें उन 6 में से 2 लोग यानी एक भोट के इंदिरा गांव का रहने वाला व्यक्ति और उन 5 व्यक्ति जो टांडा में थे उनमें से एक व्यक्ति नेगेटिव आया। फिर हमने उसको कंफर्म करने के लिए जो रिपीट सैंपल भेजा उसमें भी दोनों नेगेटिव आए हैं। इस तरीके से एक तो इसका रिजल्ट ये रहा कि 2 लोगों को हम अब क्वारंटाइन कंडीशन में डाल रहे हैं, वो एक्टिव नहीं रहे, अब वो पैसिव क्वारंटाइन में जाएंगे। तो हमारे कुल पॉजिटिव लोगों की संख्या अब केवल 4 रह गई है। उन 4 के सैंपल भी भेजे गए हैं और हमें उम्मीद है कि आज शाम तक या कल सुबह तक उनकी भी रिजल्ट आ जाएंगे। उसके अनुसार आगे फैसला लेंगे। दूसरा इसका रिजल्ट ये रहा कि इंदिरा गांव और कोयली गांव को हमने हॉटस्पॉट बना रखा था, अब उसको हम हॉटस्पॉट से मुक्त करते हैं और नॉर्मल लॉकडाउन कंडीशन के अंदर अब रहेंगे। अब हमारे जनपद में हॉटस्पॉट केवल टांडा ही रह गया और वो उसमें फैसला जब 4 लोगों के रिजल्ट आते हैं उस पर डिपेंड करेंगे। तो अभी तक जो होम क्वारंटाइन की कंडीशन जनपद में है, गाँव में लगभग 2000 कुल मिला के संख्या है 2858 और नगर पालिका नगर पंचायत के अंदर 984 लोग होम क्वारंटाइन कंडीशन में हैं। इनमें से ज़्यादातर के होम क्वारंटाइन की अवधि पूरी भी हो गई है और पूरी होने के बाद उनको हम होम क्वारंटाइन से मुक्त कर रहे हैं। लेकिन सभी लोगों से अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं लॉकडाउन को जिस स्ट्रिक्टली हमने लागू किया है, ये बात याद रखें कि हमारे यहाँ जनपद के अंदर से अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया और कुल जो 6 पॉजिटिव आए थे उनमें से केवल एक ही व्यक्ति है जो रामपुर का निवासी था, जो दिल्ली से आया था। तो और उसके बाद से कोई केस पिछले 10 दिनों में नहीं बढ़ा है। हमारी इस जो नए केस नहीं बढ़े इसके पीछे सबसे बड़ा जो योगदान है लॉकडाउन का स्ट्रिक्टली पालन करना रहा है और इसमें लोगों का सहयोग भरपूर हमें मिला है। हमने घर घर आपूर्ति की हुई है और इसलिए किसी को भी बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। संभवतः ये सबसे बड़ा कारण रहा है कि हमारे यहाँ पॉजिटिव केसेस नहीं बढ़े हैं। हालांकि हम लगातार सैंपल्स भेज रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल भेजने और उसको कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग भी जिन लोगों के अंदर थोड़ा भी सिम्टम है उनको हम उनके सैंपल्स भेज के और उनकी रिपोर्ट लें। तो फिलहाल हमारे यहाँ कंडीशन बेहतर है पहले से और चूँकि नए पॉजिटिव नहीं बढ़े हैं और जो पॉजिटिव थे धीरे धीरे नेगेटिव रहा। हमें पूरी उम्मीद है कि जो 4 पॉजिटिव केसेज आए थे वो भी जल्दी नेगेटिव आ जाएगी। लेकिन इसके बावजूद सभी लोगों को धैर्यपूर्वक लॉकडाउन का पालन करना होगा और कोशिश ये करनी होगी कि किसी भी तरीके से हमारे यहाँ कोई भी पॉजिटिव केस न बढ़े। और ये ध्यान रहे सारे लोगों को कि रामपुर के अभी तक कोई भी केस पॉजिटिव नहीं है जो रामपुर के निवासी हैं और रामपुर के सभी निवासियों को इसको बरकरार रखने की ज़रूरत पड़े। लॉकडाउन के दौरान लोगों की हर एक सहूलियत का ध्यान रखते हुए हमने हर एक वर्ग के लिए विशेष प्रयास किए हैं और विशेष व्यवस्था की है। इसमें महिलाओं के लिए अलग से हेल्पलाइन 2 नंबरों के साथ हेल्पलाइन चलाने के साथ साथ महिलाओं की आवश्यकता की चीज़ों को भी हमने खास उस पर ध्यान दिया है और उन तक उपलब्ध कराने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत हमने जितने विक्रेता हैं उनसे बात करके सैनिटरी पैड जो कि महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी आइटम है उसको हमने बातचीत करके उसके थोक रेट पर उसको लोगों तक उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। और इसके तहत जो स्टे फ्री एक ब्रांडेड सैनिटरी पैड है उसको 24 रुपये में अभी रामपुर से शुरू करवा रहे हैं, रामपुर शहर से, और प्रत्येक तहसील तक इसको हम उपलब्ध कराएंगे जिसका मार्केट में प्राइस 28 रुपये और 28 रुपये या उससे थोड़ा ज़्यादा ही है। इसी प्रकार अन्य ब्रांडेड जितने भी सैनिटरी पैड हैं उस पर भी बात हो रही है और सभी को हम 24 रुपये या 25 रुपये के अंदर ही सारे ही ब्रांड उपलब्ध करवा रहे हैं जिससे किसी को किसी तरीके की असुविधा ना हो और सभी लोगों तक ये सामान पहुंच सके।